गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कैसे आज ट्रेडिंग सेटअप बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या न्यूज़ है उसके विषय में हम देखेंगे। साथ में अगर आप नए हैं तो ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, चैनल को शेयर भी करते रहिए जिससे हमारी लर्निंग के साथ साथ कम्युनिटी भी ग्रोथ होती रहे। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट कर रहा था, जो भी यहाँ पे कंडीशन बनती है। मैंने आपके लिए कल बोला था कि यूएस डाटा का वेट कर रहा है मार्केट, तो ये डेटा अभी आना स्टार्ट हुआ है, आज भी है कल भी है, कंटिन्यू जो इस मंथ का लास्ट है 30 तक और फर्स्ट तक ये कुछ ना कुछ डेटा आते रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। फाइनली मार्केट एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगा जब तक इसे कुछ अच्छा पुश नहीं मिलता। वो पुश आई थिंक आपको फेड के द्वारा ही देखने को मिलेगा। कंडीशन हम देख लेते हैं क्या सेंटीमेंट बन रहा है ग्लोबल कंडीशन के लिए। तो अगर डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक रेंज में जो 105.9 से लेकर 6 तक का रेंज है, नीचे का इसके लिए 105 मतलब $0.5 के रेंज में ये ट्रेवल कर रहा है, हायर साइड और लोअर साइड में बीच में। तो यही इसके लिए आज भी रेंज रहने वाली है। अगर ये रेंज में रहेगा तो कहीं ना कहीं गोल्ड को भी ये रेंज में रखने की कोशिश करने वाला है। अगर कॉमेक्स की गोल्ड की बात कर लेते हैं तो ये भी एक रेंज में ही ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। कल हमने मॉर्निंग में देखा था प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क कर लिए, उसी बीच में ट्रेवल करेगा। तो सिमिलरली आज का भी ऐसे मार्केट रहने वाला है। कुछ ये नए इम्पैक्ट का वेट कर रहा है, जब तक ये इम्पैक्ट आ नहीं जाता है, न्यूज़ नहीं आ जाती, तब तक मार्केट में थोड़ा सा अभी मिक्स रिएक्शन से रहने के चांसेस है। अगर आप लोग ट्रेडिंग का प्लान करें, बहुत छोटे टारगेट्स के लिए अभी देखेंगे कि बड़े ट्रेंड डिसाइड होंगे फेड के बाद में। कॉमेक्स की अगर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी एक रेंज में ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है हमें। और फिलहाल के लिए अभी जो इसने कल का लो बनाया है और हाई बनाया है, ये इसके लिए रेंज रहेगा। प्रीवियस डे का लो इसके लिए अच्छा सपोर्ट काम करेगा, जो इसने बना रखा है 24 को, जो लो का फॉर्मेशन है। उसके बाद में कंटिन्यू ये एक रेंज में घूमा है। अब जो हमारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हम उसको अगर देखते हैं, जो ये रेंज का चेंज ओवर था, मार्केट यहाँ से अप्रैल से जून में शिफ्ट हुआ है और शिफ्ट होने के बाद में भी एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है। और ओवरऑल जो कंडीशन बनी है, सभी एक रेंज में ही ट्रेडिंग करने की कोशिश की है। आप करंट जो भी जून कॉन्ट्रैक्ट है इसको देख सकते हैं, अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ भी अगर आप देखोगे अगस्त में भी एक रेंज है। इसी के साथ में अगर आप मिनी को ट्रेड करते हैं तो मिनी में भी आपको एक रेंज ही बनती हुई देखने को मिली है। जो भी सेंटिमेंट्स हैं, पोजीशंस हैं, वो आपको इस बेस से डिसाइड करना होगा। तो इस तरह से अगर कंडीशन बेस हम चलते हैं तो एक रेंज का फॉर्मेशन है। रेंज जब भी फॉर्मेशन होता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है, आइदर हायर साइड और लोअर साइड, डिपेंड ऑन ओनली कंडीशन कि क्या मार्केट कंडीशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसके लिए अगर ये नीचे निकलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले 82,000 को जहाँ पे उसके आसपास घूमा है वो आपके लिए रेंज रहेगी। उसके बाद में 81,800 एज इट इज़ इसके लिए रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद में फर्दर नेक्स्ट इसके लिए ट्रेड बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसकी जो हमारे लिए रेंज है 81,800 900, ये इसके लिए रेंज बनती हुई देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ये नीचे निकलता है तो 81,500 के लिए सपोर्ट का काम करेगा। यदि कंडीशन जो बन रही है अगर ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इसको जो कल का ये इसने हाई बनाया है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 82,800 ये इसके लिए रहेगा। तो ओवरऑल जो हायर साइड और लोअर साइड की कंडीशन बनेगी, एक रेंज में बनाने की कोशिश करेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपके जो टारगेट्स हैं छोटे रखने हैं और अमाउंट साइज भी इतना रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन ना हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है तो। गोल्ड की यहीं पर अगर बात कर लेते हैं तो गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में अगर बात कर लेते हैं तो डेली की अगर देखते हैं कंडीशन, ये जो छोटी सी कैंडल बनी है ये इंपॉर्टेंट रहती है फर्दर डिसीजन मेकिंग के लिए। ये गैप को अभी आपको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि चेंज ओवर है। आप अगर करंट जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपको गैप को इग्नोर करके जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करनी है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 81,800 के आसपास पहला सपोर्ट है। उसके बाद अगर नीचे निकलता है तो 81,000 के आसपास बनता हुआ देखने को मिले। बीच में 500 पॉइंट का
रेंज बन सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे बनेगा, एक रेंज का फॉर्मेशन रह सकता है। शाम को 6 बजे कुछ डेटा आने वाला है, डेली यूएस का डाटा जो मैक्सिमम आता है वो 6 बजे से 7 बजे के आसपास आता है, तो उस समय मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी रह सकती है। तब तक के लिए एक रेंज का फॉर्मेशन रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नए हैं तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी करें, जिससे आपको कुछ लर्निंग कंटेंट मिलते रहेंगे। मैं आपके लिए कुछ लर्निंग वीडियो भी प्लान कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में पोस्ट करूँगा, क्योंकि अगर आप लर्निंग पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली अर्निंग पार्ट ऑफ लर्निंग होता है। केवल अर्निंग के लिए फोकस करेंगे तो वहाँ पे फिर लॉसेस होते रहते हैं। चैनल का मैंने आपके साथ ब्रेकडाउन बोला था, जब ये ब्रेक करेगा नीचे तक आएगा। अब नीचे देखेंगे इसमें लगभग वहाँ से 150 पॉइंट ऊपर आके फिर ये चेंज हुआ है। तो एटलीस्ट आपको इतने होप रखने की जितना आप उसको कैप्चर कर सकें। अगर आपके अगेंस्ट भी जाए तो भी आप उसको ऐसे लेके निकल जाएं। बड़े टारगेट आपको तभी रखने हैं जब आपके ट्रेंड आपके फेवर में, फिर उसको बड़े टारगेट स्टॉप लॉस ट्रेल करके मिलते हैं। और आपको छोटे छोटे पॉइंट 200 पॉइंट 400 पॉइंट 600 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है यहाँ पे ट्रेड करना। लर्निंग करिए और रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के बाद में एडवाइजर की अपनी सलाह लीजिए, फिर एंट्री एग्जिट का प्लान करिए। थैंक